सो वेलकम एवरीवन। आज का हमारा डेटा एनालिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अपाचे पिग और पिग। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस इट, क्या होता है नहीं होता है, फुल अच्छी तरीके से समझेंगे क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिग। क्या होता है पिग? ठीक है, अ पिग इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, पढ़ते रहना। अ पिग इज अ प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स टूल्स which is used to analyze the largest sets of data that is called a big data। ये जो पिग होता है ना, हम सब पढ़ रहे हैं कि पिग क्या होता है। तो पिग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, फिर एक ऐसा ओपन सोर्स टूल होता है। यही लिखना, पिग इज एक ऐसा काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, फिर एक ऐसा ओपन सोर्स टूल होता है विच इज यूज टू एनालाइज द लार्जेस्ट डेटा सेट दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। जो बिग डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करने में हेल्प कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पिग बोलते हैं। ठीक है, पिग रिप्रेजेंट द डेटा एज अ डेटा फ्लोज। पिग जो होता है ना, वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ द डेटा फ्लोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाली लाइन पढ़ो। अवर हडूप ऑल्सो डू द सेम एंड हडूप कन्वर्टेड इट्स बिग डेटा इनटू मैप रिड्यूस। ठीक है, मतलब ऐसा है कि सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो पिग होता है ना, वो डेटा को प्रॉपरली, जो पिग होता है वो डेटा को प्रॉपरली, बिग डेटा को एनालाइज करने के एनालाइज प्रॉपर विजुलाइज करने में हेल्प करता है। अरे तो बिग, अगर तुमने हडूप के बारे में पढ़ रखा है, मेरी प्लेलिस्ट अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुमको ये बात पता होगी हडूप भी तो सेम ही करता है। हडूप क्या होता है? एक ओपन सोर्स, एक वही टूल, काइंड ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम जो है हमारे बिग डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? वो जो इतना सारा डेटा आता है उसको तोड़ के, ब्रेक डाउन करके, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड करके, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब को, कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं उसमें प्रोसेस करने के लिए डेटा। यही करते हैं ना, तो पिग भी तो काइंड ऑफ यही कर रहा है। तो इस लाइन में वही तो लिखा है, अवर हडूप ऑल्सो डू द सेम एंड हडूप कन्वर्टेड द बिग डेटा इनटू मैप रिड्यूस। बस द डिफरेंट इज दैट कि बिग डेटा फ्लोज, बिग डेटा को डेटा फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बट हडूप जो होता है ना, वो हमारे जो बिग डेटा होता है उसको मैप रिड्यूस के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट द पिग कन्वर्टेड द डेटा इनटू डेटा फ्लोज। बट पिग क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को डेटा फ्लोज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ऑल ऑपरेशंस कैन परफॉर्म ऑन द पिग बाय द अपाचे पिग। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ना पिग के अंदर, वो किसके फॉर्म, किसके हेल्प से होते हैं? वो अपाचे पिग की हेल्प से होते हैं। अच्छा, वाई डू वी नीडेड द अपाचे पिग? अपाचे, हमें हडूप के होते हुए अपाचे पिग लाने की एक बात बताओ। मैंने बोला कि काइंड ऑफ दोनों चीज़ सेम है, अपाचे पिग भी सेम है, अपाचे पिग भी सेम है, और हडूप भी वही काम कर रहा था, डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए काम आ रहा है। ये भी ओपन सोर्स है, वो भी ओपन सोर्स है। तो डिफरेंस क्या है भाई? क्यों लेके आए हम? हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? हम अपाचे पिग क्यों लाना पड़ा? उसका कारण ये है, वाई डू वी नीड द अपाचे पिग? द पीपल हु आर नॉट गुड इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन नॉट प्रॉपरली वर्किंग विद द जावा, सो फॉर डैट, उन लोगों के लिए अपाचे पिग हैज कम। ठीक है, बिकॉज हाडूप बेस्ड ऑन द जावा, सो दे कैन नॉट यूज दैट प्रॉपरली। मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपरली बताया था कि जो मेरा मैप रिड्यूस वर्क करता था, जो मेरा हाडूप था, वो जावा प्रोग्रामिंग बेस्ड था। उसमें जो वर्क होता है ना, वो जावा बेस्ड होता है। आपको पता है जावा हर कोई नहीं करता, और जावा इतनी ईजी भी नहीं होती एडवांस लेवल पे। तो जो लोग जावा लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। तो अपाचे पिग उसी के लिए आया था। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसीलिए आया था। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? वी यूज द क्वेरी इन द अपाचे पिग, सो हेयर इट्स लेंथ ऑफ द कोड इज लेस एज कंपेयर टू द हाडूप। ठीक है, पिग लैटिन इज सिमिलर टू द एसक्यूएल। मेरी बात है सुनो, अपाचे पिग जो होता है ना, अपाचे पिग के अंदर हमारे पास एक पिग लैटिन नाम की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? पिग लैटिन नाम की लैंग्वेज होती है, जो कि सिमिलर होती है मेरी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के। यहाँ पे वी यूज द क्वेरी इन द अपाचे पिग। अपाचे पिग के अंदर हम क्वेरीज का यूज करते हैं। सो हेयर इट्स लेंथ ऑफ कोड इज लेस। यहाँ पे जावा का जो लेंथ ऑफ कोड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और एसक्यूएल वगैरह में नॉर्मल क्वेरी लिखनी पड़ती है तो बहुत सिंपल होती है। तो वी यूज़ द क्वेरी इन द अपाचे पिग, क्योंकि वो पिग लैटिन लैंग्वेज का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है जो कि सिमिलर होती है एसक्यूएल के, जिसके अंदर हम क्वेरीज रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेरी इन द अपाचे पिग, सो हेयर इट्स लेंथ ऑफ कोड इज लेस एज कम्पेयर टू हडूप। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हडूप
का मतलब एज कम्पेयर टू द हडूप की अगर हम बात करें तो अपाचे पिक का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो क्यूरी हम यूज़ करते हैं तो उसका लेंथ ऑफ कोड ईजी होता है, कम होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, हु नो द एसक्यूएल वेल, ठीक है, जो एसक्यूएल को अच्छी तरीके से जानता है वो इजीली अपाचे पिग यानी कि पिग लैटिन लैंग्वेज जो अपाचे पिग में यूज़ किया जाता है, जो कि हाई लेवल की लैंग्वेज है, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, पिग लैटिन इज़ अ हाई लेवल की लैंग्वेज। पिग लैटिन जो होता है ना वो एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, ये बात याद रखना। ठीक है, पिग लैटिन जो होता है ना वो क्या है, एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पिग आर्किटेक्चर बताया हुआ है। तो पिग आर्किटेक्चर मतलब कि पिग का पूरा आर्किटेक्ट, ठीक है, बनावट। पिग जो है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कंपाइलर और लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, पिग लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती है, और कंपाइलर कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है, कंपाइलर मतलब कंपाइलर लाइक तुमको पता होगा कन्वर्टेड पिग, जो हेल्प करता है कन्वर्ट करने में पिग लैटिन लैंग्वेज या फिर कोड को इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने में प्रॉपरली हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, तो इतना हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारा पिग का, पिग आर्किटेक्चर बोल लो, पिग अपाचे पिग का डायग्राम है। और हाँ, मैंने बार बार बोला है कि हाडूप या फिर डेटा एनालिटिक्स के अंदर जितने भी डायग्राम है उसको अच्छे से करके जाना, भले ही थ्योरी में ऊपर नीचे हो जाए, बट डायग्राम में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यूडीएफ प्रेजेंट इन द एलएफएस, जो कि एरो ऊपर की साइड जा रहा है, जहाँ पे पिग स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, फिर पिग लैटिन कंपाइलर है। ठीक, यहाँ पे इनपुट फाइल जो कि स्टोर है किसके अंदर, एचडीएफएस हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर, जो कि एक हाई लेवल का स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर हम बिग डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप देख लेना। यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस जॉब, यहाँ पे आउटपुट फाइल जो कि स्टोर्ड है किसके अंदर, मेरे HDFS के अंदर। अब हम इसको समझते हैं किसके अंदर क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लोकल फाइल सिस्टम के अंदर, जो आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो अब ये अपाचे पिग क्या करता है, इस पूरे इसको करता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट यू मेट द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द LFS, जो कि हम बोलते हैं लोकल फाइल सिस्टम। ठीक है, नाउ यू कैन नॉट यूज दैट फंक्शन एज इट इज। अब आप क्या, ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है ना, जो लोकल फाइल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू यूज दैट प्रोग्रामिंग और फंक्शन टू एनालाइज द डेटा और फाइल विच इज प्रेजेंट इन द HDFS, ठीक है, अगर आप चाहते हो यूज करना उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को या फिर प्रोग्राम को, ठीक है, आप ताकि आप डेटा को एनालाइज कर सको जो कि प्रेजेंट है HDFS के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है ना, उसको आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्टेड इट इनटू द पिग स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पिग स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यू यूज द पिग लैटिन लैंग्वेज टू कन्वर्टेड द UDF टू द पिग स्क्रिप्ट। ठीक है, आप आगे पढ़ते थे, सुनो मेरे बात ध्यान सुनो। यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो प्रेजेंट है मेरे LFS के अंदर, यानी कि लोकल फाइल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यूज करना, मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पिग स्क्रिप्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द पिग लैटिन लैंग्वेज। तो आप उसकी हेल्प से क्या करोगे, पिग स्क्रिप्ट में इसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, पिग स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दोगे। फिर क्या हो गया, द कन्वर्टेड इनटू पिग स्क्रिप्ट, यू यूज द पिग लैटिन लैंग्वेज टू कन्वर्टेड द UDF टू द पिग स्क्रिप्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो, नाउ यू सेंड योर पिग स्क्रिप्ट टू द पिग लैटिन कंपाइलर। अब आपको इस पिग स्क्रिप्ट को पिग लैटिन कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब पिग स्क्रिप्ट को आपको पिग लैटिन कंपाइलर को आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सेंड करना पड़ेगा। ऑल्सो कंपाइलर टेक 2 इनपुट। यहाँ पे कंपाइलर 2 इनपुट लेता है, पहला पिग स्क्रिप्ट, दूसरा इनपुट फाइल एज अ इनपुट फ्रॉम द HDFS। पहले आप ये थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आगे हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, कंपाइलर एनालाइज बोथ टुगेदर। पिग लैटिन जो कंपाइलर होता है वो दोनों को प्रॉपर्ली एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद क्या करता है, कंपाइलर वर्क इज टू, जो कंपाइलर का काम है वो क्या है, कन्वर्टेड योर पिग स्क्रिप्ट इनटू द जॉब, या फिर टास्क के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ मैप या फिर रिड्यूस जॉब्स। ठीक है,
Then now after the converting, now it is the time for execution of this all the job. Now convert करने के बाद अब क्या होता है, अब now आपका जो जॉब्स हो गया अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, मतलब कि नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग, मतलब आपका जो मतलब वो जो भी था ना पिग स्क्रिप्ट था उसको कन्वर्ट करने के बाद आपका मैप रिड्यूस जॉब्स के अंदर अब इन जॉब्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया. सो आफ्टर कन्वर्टिंग नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल द जॉब्स. जॉब को वो करने के काम में आ गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एंड इफ वंस इट एग्जीक्यूटेड, और अगर एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाता है देन यू गॉट योर डिजायर आउटपुट फाइल. और जब आपका ये जॉब जो आपका मैप रिड्यूस जॉब जो आपके डिफरेंट जॉब्स के अंदर कन्वर्ट हुए, अगर आपको पता है जॉब टास्क कंप्लीट होंगे सब कुछ होगा तो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा. तो आउटपुट फाइल आप विच अगेन स्टोर विच कैन अगेन स्टोर्ड इट इनटू द HDFS. आपका जो इनपुट फाइल जो आपका स्टोर था आपके HDFS के अंदर जिसको आप प्रोवाइड कर रहे थे आपके कंपाइलर को, पिग लैटिन कंपाइलर को, तो उसकी हेल्प से जो मैप रिड्यूस जॉब बना, मैप रिड्यूस जॉब एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट फाइल मिलेगी, वो आप अगेन स्टोर कर सकते हो आपके HDFS स्टोरिंग सिस्टम के अंदर विच कैन ईजिली रीड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र के थ्रू ईजिली रीड राइट करा जा सकता है. अब आप अब ये जो मैंने इतनी बड़ी थ्योरी समझाई ना, यही ये डायग्राम में भी बोला गया है. तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लो कि डायग्राम क्या बोल रहा है. UDF प्रेजेंट इन द LFS, ठीक है, लोकल फाइल सिस्टम के अंदर आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो आपने क्रिएट किया है वो आपका क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, पर आपका जो प्रोग्राम है आप इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए आपको सबसे पहले पिग लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक हाई लेवल की लैंग्वेज है जो कि सिमिलर टू द SQL है, जो कि क्यूरी है. ठीक है, जिसके अंदर तो उसका यूज़ करके आप इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, पिग स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, यानी कि आप उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया. पिग स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो कि आप सेकेंड स्टेप में आगे बढ़े और आपने क्या किया, इस पिग स्क्रिप्ट को आपको प्रोवाइड करना होता है पिग लैटिन कंपाइलर के अंदर. पिग लैटिन कंपाइलर जो होता है ना, 2 इनपुट लेता है. क्या करता है, 2 इनपुट लेता है. ये जो है ना, एक यहाँ से इसने इनपुट लिया, दूसरा इनपुट जो आपका इनपुट फाइल होता है, ठीक है, जो आपका डेटा होता है जिसको आपको एनालाइज करवाना होता है, जो स्टोर होता है HDFS के अंदर, वो प्रोवाइड किया जाता है पिग लैटिन कंपाइलर को. दोनों जगह से आपका इनपुट है और यहाँ से दोनों जगह से जो है आपका इनपुट दिया जाता है पिग लैटिन कंपाइलर को. पिग लैटिन कंपाइलर को प्रॉपरली एनालाइज करता है, विजुलाइज करता है और उस डेटा को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूशन, मतलब कि उसको कन्वर्ट कर देता है जॉब्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पे जॉब्स आएगा, जॉब्स के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. फिर नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट दैट ऑल द मैप रिड्यूस जॉब. तो एग्जीक्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस जॉब हो जाता है. ठीक है, पिग लैटिन कंपाइलर्स को क्या करता है, हेल्प करता है उस जॉब्स को एग्जीक्यूट करने में. एग्जीक्यूट करने के बाद नाउ द लास्ट स्टेज इज दैट जॉब एग्जीक्यूट होने का मतलब है वो टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता है फर्दर इन द फॉर्म ऑफ फाइल, जो कि फिर से स्टोर किया जा सकता है वो डेटा को HDFS के अंदर, क्योंकि HDFS एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो बनाया ही हडूप की फाइल्स को, यानी कि जो बिग डेटा होता है उस फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही बनाया जाता है. तो इतना ही होता है अपाचे पिग, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है. और इसको सिर्फ इसीलिए लाया गया है ताकि जो लोग हडूप से कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग थोड़े बहुत SQL लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, वो लोग इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो इतना ही होता है. मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो आई होप आप 2 से 3 बार इसको देखो, आप प्रॉपरली इसको कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है. सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही. आगे हम और भी वीडियोस देखेंगे, सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.